प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के युग में सुंद और उपसुंद नामक दो दानव भाई थे। एक अटूट बंधन से बंधे वे शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या से स्वर्ग भी कांप उठा। सुंद उपसुंद, तुम्हारी तपस्या अतुलनीय है। मैं प्रसन्न हूं। वर मांगो जो तुम्हें चाहिए। हे ब्रह्मदेव, हमें ऐसा वरदान दें कि मृत्यु का नाम तक न हो। हम अमर बन जाएं, अजय और अनंत। अमरता प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। इसे मैं नहीं दे सकता। कुछ और मांगो। यदि अमरता संभव नहीं है तो हमें ऐसा वरदान दें कि हमें कोई भी देवता, जानवर, दानव या मानव मार न सके। हाँ, केवल हम दोनों ही एक दूसरे को मारने में सक्षम हों। ठीक है, तथास्तु। अपने चतुर वरदान के साथ सुंद और उपसुंद लगभग अजेय बन गए, लेकिन शक्ति की उनकी लालसा में उन्होंने अपने विनाश का बीज स्वयं बो दिया। अपने वरदान की ताकत के साथ सुंद और उपसुंद ने देवताओं पर आक्रमण किया, ऋषियों को बंधक बनाया और सृष्टि को अराजकता में धकेल दिया। परेशान होकर देवताओं ने सभा बुलाई और इंद्रदेव ने चिंता प्रकट की। इन असुरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यदि यह ऐसे ही चलता रहा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। यह शक्ति स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें दी है। केवल वही इसका समाधान निकाल सकते हैं। हे ब्रह्मदेव, असुरों ने सृष्टि की व्यवस्था को नष्ट कर दिया है। केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। उनका बंधन उनकी ताकत है, लेकिन यही उनकी कमजोरी भी है। हम उनके प्रेम को उनके विनाश का कारण बनाएंगे। स्वर्गीय प्रकाश में आच्छादित विश्वकर्मा आगे बढ़ते हैं, अपनी दिव्य हथेलियों को फैलाते हैं और आकाशीय तत्वों से तिलोत्तमा का निर्माण करते हैं, जिसकी सुंदरता स्वयं स्वर्गलोक के देवताओं को भी मोहित कर देती है। जाओ दिव्य सुंदरी, तुम्हारी सुंदरता उनके अभिमान को खंडित कर देगी। मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगी प्रभु। तिलोत्तमा के उनके राज्य में आगमन ने उनके पतन की शुरुआत कर दी। हे सुंदरी, तुम कौन हो? निश्चित रूप से तुम मेरे लिए ही आई हो। चुप रहो भाई, वो मेरी होगी, तुम्हारे योग्य वह नहीं है। मेरा नाम तिलोत्तमा है और मैं उसी की हूं जो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेगा। उनकी सुंदरता से मोहित होकर दोनों भाई अपनी एकता भूल गए। उपसुंद, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम्हारा स्थान मेरे चरणों के नीचे है। तुम्हारे अहंकार का अंत आज होगा। सुंद, तैयार हो जाओ।
युद्ध तीव्र होता है। धरती कांपने लगती है। अंततः भाइयों का अहंकार और लालच उन्हें निगल गया। अजेय दानव अपने ही हाथों पराजित हो गए। स्वर्ग में उजाला छा जाता है। तिलोत्तमा ब्रह्मा के पास लौटती हैं। देवता संतोष के साथ प्रकट होते हैं। आपकी बुद्धिमानी ने हमें बचा लिया ब्रह्मदेव। अब सृष्टि में फिर से संतुलन स्थापित हो गया है। शक्ति बिना विवेक के विनाश का कारण बनती है। यह कथा सभी प्राणियों को अभिमान और लालच के खतरों की याद दिलाती रहेगी। और इस प्रकार सृष्टि में फिर से शांति स्थापित हुई। सुंद और उपसुंद की कथा समय के पन्नों में एक शिक्षा बनकर दर्ज हो गई। हमें ऐसा वरदान दे कि मृत्यु का नाम तक न हो, हम अमर बन जाएं, अजय और अनंत। मेरा नाम तिलोत्तमा है और मैं उसी की हूँ जो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेगा। We have to take care of what's seen, what we need to create. But for me, this was more like a pilot thing. There are some more projects which are dynamics. I would really like to do a realistic story,